स्वागत है आप सबका दुबे सर के इस नए वीडियो क्लास में। आज हम सब इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे आपके सिलेबस में मौजूद एक नई कविता हो गई है पीर परवसी के MCQ और SAQ के बारे में। चलिए बिना समय गंवाए और बिना कुछ अलग बातें किए हुए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। हो गई है पीर परवसी कविता दुष्यंत कुमार जो एक गीतकार हैं, गज़लकार हैं, उनकी कविता है। और दुष्यंत कुमार जी आधुनिक काल के नई कविता से संबंध रखते हैं। उन्हीं की कविता में जो कुछ भी MCQ और SAQ आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो कुछ भी देख पा रहे हैं उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न पाते हैं। हो गई है पीर परवसी किस विधा की रचना है? तो उत्तर होगा गीत, मुक्त छंद, गज़ल या पद शैली। तो आप पाएंगे हो गई है पीर परवसी गज़ल विधा की रचना है। दुष्यंत कुमार जी के अनुसार जनता की पीड़ा कैसी हो गई है? तो पर्वत के जैसी, नदियों के जैसी, जंगल के जैसी या चट्टान जैसी। तो उत्तर होगा हो गई है पीर पर्वत सी। तो ये उत्तर होगा 1 नंबर पर्वत के जैसी। अगला क्वेश्चन है आज यह दीवार किस तरह हिल रही है? पताका की तरह, पेड़ के पत्तों की तरह, पर्दे की तरह या घास की तरह। तो उत्तर आप देंगे आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। लाइन मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप कविता को पढ़ते हैं और अगर याद कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे मैं आपको लाइन पढ़ पढ़ के उत्तर दिला रहा हूँ, तो उसी प्रकार यहाँ तीसरा उत्तर सही है, पर्दे की तरह। चौथा प्रश्न है दुष्यंत कुमार जी के अनुसार किसके हिलने की बात कही गई है? तो उत्तर बुनियाद, दीवार, महल, ज़मीन। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो आप उत्तर देंगे बुनियाद। साधारण लोगों की ललकार का क्या परिणाम होगा? व्यवस्था परिवर्तन, लोगों से मेल मिलाप, विद्रोह, आंदोलन। तो आप उत्तर देंगे व्यवस्था परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गई है पीर परवसी कविता में कवि की क्या कोशिश है? तो उत्तर वर्तमान सूरत बदले, सबको विकास का अवसर मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, महंगाई कम हो। देखिए ये सारी समस्याएं आपके देश में मौजूद हैं, लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप उत्तर वही देंगे जो आपके कविता से संबंधित हो और आपकी कविता में उसका जिक्र किया गया हो। तो आप यहां उत्तर देंगे वर्तमान सूरत बदले। हो गई है पीर परवसी कविता का रचना काल क्या है, यानी कब ये लिखी गई थी? तो आज़ादी के पूर्व यानी पहले, आज़ादी के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के समय या JP आंदोलन के समय। तो इसका उत्तर होगा आज़ादी के बाद। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कथन किसका है? दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, अज्ञेय जी या मुक्तिबोध। तो आप उत्तर देंगे दुष्यंत कुमार, चूँकि हो गई है पीर परवसी कविता इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो गई है पीर परवसी कविता खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है? तो उत्तर होगा खंड काव्य है। दुष्यंत कुमार जी का जन्म हुआ था 1910, 1933, 1920 या 1940। तो इसका उत्तर होगा दूसरा 1933। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार जी के प्रमुख काव्य संग्रह के नाम बताएं। सूर्य का, तो इसका उत्तर ये अभी तक आप जो कुछ भी उत्तर दे रहे थे यानी आप देख रहे थे स्क्रीन पर, वो सारे MCQ थे। अब आप SAQ देख रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि SAQ किसे कहते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दुष्यंत कुमार जी के प्रमुख काव्य संग्रह के नाम सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए बन का बसंत। ये उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट, साए में धूप क्या है? याद रखें हो गई है पीर परवसी कविता जो आप पढ़ रहे हैं यानी गज़ल जो आप पढ़ रहे हैं, यह गज़ल दुष्यंत कुमार जी के गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है, यानी कि आपकी कविता भी इसी किताब से ली गई है। तो आप इसको लिखेंगे साए में धूप दुष्यंत कुमार जी का गज़ल संग्रह है। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार जी के एक प्रचलित काव्य नाटक का नाम बताएं।
देखिए ये जो सारे प्रश्न हैं इनके उत्तर, मैं एक बात कहूँ, जो कुछ भी आपके किताब में मौजूद है उन्हीं के आधार पर MCQ और SAQ बनाए जाते हैं। तो कुछ भी उसके बाहर नहीं पूछा जाता, बोर्ड ऐसा नहीं करता। तो आप पाए दुष्यंत कुमार जी के एक प्रचलित काव्य नाटक का नाम। अगर आप दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय को वहाँ किताब में जो टेक्स्ट में दिया हुआ है अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। मैंने बस वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर आपके सामने रखा है इसे। तो दुष्यंत कुमार जी के एक प्रचलित काव्य नाटक का नाम एक कंठ बिसपाई। नेक्स्ट, हिमालय से गंगा निकलने का क्या अर्थ है? देखिए, इस हिमालय से कोई हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो पीड़ा का पर्वत बना है इससे गंगा निकलने का अर्थ है, जिस प्रकार हिमालय बर्फ़ के पहाड़ हिमालय से गंगा निकलकर हिमालय को संतुलित करती है और बर्फ़ को अधिक नहीं बढ़ने देती और जल के रूप में निस्तारित वहाँ से निकल जाती है और हिमालय को मेंटेन करके रखती है, उसी प्रकार हिमालय से गंगा निकलने का अर्थ है समस्या से, हिमालय रूपी समस्या से समाधान का निकलना, क्योंकि गंगा से ही हिमालय मेंटेन हो रखा है। हिमालय जो है और ज़्यादा बढ़कर हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो गंगा एक समाधान की तरह हिमालय से निकलती है। तो आप इसका यही उत्तर देंगे। नेक्स्ट, कवि ने लाश कहकर किसे संबोधित किया है? कवि ने उन लोगों को लाश कहा है जो लोग शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते। अर्थात इतने दिनों से जो देश में परेशानियां चल रही हैं उस परेशानियों को आंदोलन का रूप न देने वाले लोग या उन शोषण के विरुद्ध आवाज़ न उठाने वाले लोगों को कवि ने लाश कहकर संबोधित किया है। दुष्यंत कुमार जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में हुआ था। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार जी का निधन कब हुआ? दुष्यंत कुमार जी का निधन या मृत्यु 30 दिसंबर 1975 ईस्वी को हुई थी, हार्ट अटैक से, ये बात आप जान लें। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार जी किस काल के कवि हैं? दुष्यंत कुमार जी आधुनिक काल के कवि हैं। दुष्यंत कुमार जी का नाम आधुनिक काल के नई कविता से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ उत्तर देंगे आधुनिक काल। ठीक है। नेक्स्ट, हो गई है पीर पर्वसी कविता किस छंद में लिखी गई है? तो आप उत्तर देंगे प्रस्तुत कविता मात्रिक छंद में लिखी गई है। दुष्यंत कुमार जी किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दुष्यंत कुमार जी गीतकार और गज़लकार हैं। हिंदी में गज़ल लिखने का इनका एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप इसका उत्तर देंगे कवि दुष्यंत कुमार गज़ल और गीत विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दुष्यंत कुमार जी के 2 उपन्यासों के नाम लिखें। तो आप उत्तर देंगे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष। तो मेरे छात्रों, इस प्रकार आपने आज एक और चैप्टर के MCQ और SAQ को कंप्लीट किया। मैं इसके पहले आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक चैप्टर से आपको MCQ और SAQ उपलब्ध करा रहा हूं। इससे आपको बहुत 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 बड़ा लाभ होने वाला है। ये आप अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, उस वक्त आपको ये महसूस होगा, और जब आप अंक प्राप्त करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अभी आप चूँकि परीक्षा नहीं दिए हैं, उससे संबंधित बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष बच्चे जो परीक्षा देते हैं उनके बारे में मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि किस प्रकार ऐसे ही तैयारी करके वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। आप भी इसमें जुड़े रहें, दुबे सर के साथ बने रहें, और प्रत्येक चैप्टर के MCQ SAQ, ईयर वाइज MCQ SAQ को बहुत अच्छी तरह से यहाँ वीडियो के माध्यम से आप देखते रहें, करते रहें। और मैंने ये सब कुछ वीडियो में और ऑडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है, तो इससे आपको एक लाभ है कि आपको किताबें खोल कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माने जितनी आवश्यकता हो उतना ही पढ़ें। और उसके बाद अगर आप मेरा वीडियो और अगर हेडफोन लगा के आप सुनते हैं तो आपको ये पता है कि देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको ये पता है कि आपको बिना पढ़े ही ये सब कुछ आंसर के साथ हासिल होने वाला है। तो आप इस बात से बिल्कुल चूके नहीं, और वीडियो को देखें, ऑडियो को सुनें, आंसर्स को स्क्रीन पर देखें, सारे प्रश्नों को गौर करें, अच्छी तरह से सिंसियर होकर इसको पढ़ने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए दुबे सर के साथ। धन्यवाद।